बस्ती में राजन इंटरनेशनल एकेडमी में गणतंत्र दिवस पर पर्व उत्साह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि खलीलाबाद संत कबीर नगर के पूर्व विधायक दिग्विजय नारायण चतुर्वेदी जय चौबे ने ध्वजारोहण करने के बाद छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि लंबे संघर्ष बलिदान के बाद देश आजाद हुआ है और 26 जनवरी 1950 को देश ने लिखित संविधान अंगीकार किया। वहीं 75वां गणतंत्र देश के लिए महत्वपूर्ण है। देश कई मोर्चों पर प्रगति की ओर है। अमर सेनानियों के संकल्पों को पूरा करना हम सबका दायित्व है। तत्पश्चात मुख्य अतिथि कार्यकारी निदेशक संजीव पांडे एवं प्रिंसिपल सानू एंटोनी द्वारा मां सरस्वती एवं शिक्षा जगत के मालवीय कहे जाने वाले स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम देख प्रसन्नचित हुए मुख्य अतिथि पूर्व विधायक जय चौबे ने छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार के साथ उनका उत्साहवर्धन किया। वहीं कार्यकारी निदेशक संजीव पांडे ने छात्रों को गणतंत्र के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा कि भारतीय गणतंत्र की विकास यात्रा चुनौतियों के बीच निरंतर जारी है। एकेडमी के प्रिंसिपल सानू एंटनी ने आए हुए सभी मुख्य अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए 26 जनवरी की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन बीएड विभाग अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने किया। इस दौरान पुनीता त्रिपाठी, शिक्षा प्रमिला रेखा श्रीवास्तव, प्रभा त्रिपाठी, निशु उपाध्याय, अर्चना पटेल, श्वेता त्रिपाठी, गोपाल सिंह, किरण सिप्स्टन, अर्चना द्विवेदी, सुमन दुबे, आकृति पांडे, पूनम शालिनी, संगीता जेरीन, मनीषा गुप्ता, अभिषेक पटेल, माया सिंह, माया शुक्ला, श्रद्धा आकृति साहू, वेदिका सिमरन देविका, सुष्मिता मन्ना, संजय नलिनी, नलिन पूजा, तमांग वैभव पांडे, अमित मिश्रा, मनीषा गुप्ता, शिवांग उपाध्याय, जीत यदुवंश, मनीष मिश्रा, राम स्वरूप यादव, अखिलेश मोहम्मद, अजीम, अरुण बहादुर श्रीवास्तव, राम निरंजन गुप्ता आदि उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस के इस पवित्र और शुभ अवसर पे सर्वप्रथम मां सरस्वती के इस पवित्र प्रांगण राजन इंटरनेशनल एकेडमी में सबसे पहले मैं उपस्थित यहाँ पर इस देश की भविष्य नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षक और शिक्षिकाएं, पत्रकार बंधुओं, आप सभी के साथ साथ समस्त देशवासियों और विश्व के तमाम देशों में रह रहे उन सभी भारतवासियों को मैं अपनी तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस के इस पवित्र अवसर पर मैं हृदय से शुभकामना देता हूं, बधाइयां देता हूं। पूर्व में बहुत ही समृद्धशाली और विश्व में सभी क्षेत्रों में शीर्ष पे था। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि हम गुलाम हो गए, सदियों तक हम गुलाम रहे। देश के लोगों में, आम जनमानस में, नौजवान, किसान, छात्र, हर वर्ग के मन में भारत माता को आजाद कराने की प्रेरणा आई। लाखों करोड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके भारत माता को आजाद कराया। 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आजाद हुआ। हमें देश की व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी। संविधान रचना के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अथक मेहनत और परिश्रम से 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ। तभी से आज तक हम सभी देशवासी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में एक बहुत ही पूज्य त्योहार, उत्सव के रूप में मनाते हैं। आज के शुभ अवसर पर इस राजन इंटरनेशनल एकेडमी के प्रांगण में 26 जनवरी के ध्वजारोहण मैंने किया।
बच्चों, अभिभावकों, सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं को मैंने शुभकामनाएं दिया गणतंत्र दिवस की। साथ ही साथ आप सभी को, सभी देशवासियों को, विश्व के अन्य देशों में भी रह रहे सभी भारतवासियों को मैं गणतंत्र दिवस की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। अपेक्षा करता हूं, उम्मीद करता हूं, जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके नव भारत के नव निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, जिससे पुनः हम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और गौरव हासिल कर सकें। हमारा देश विभिन्न जातियों, धर्मों, मजहबों विभिन्न जातियों, धर्मों, मजहबों के लोग रहते हैं, निवास करते हैं। विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। मैं सभी देशवासियों से चाहूंगा, अपील करूंगा कि एक सूत्र में बंध करके भारत माता की जय के लिए, भारत माता के उत्थान के लिए, भारतवासियों के कल्याण के लिए, राष्ट्र की अखंडता, अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए मानवीय आधार पर कार्य करें, जिससे हम पुनः विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बन सकें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ पुनः समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और उन वीर सपूतों को जिन्होंने स्वतंत्रता भारत माता को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, संघर्ष किया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान रचना में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, और अन्य उनके सहयोगियों को नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हुए मैं अपनी बात को